बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदी 98% का काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका और सिर्फ 2% का काम अभी बाकी है। बाज़ार शेयर्स और ख़बरें आपको खुशामदीद कहेंगे। दोस्तों, आखिरी दिन और इस रवां हफ्ते बहुत वोलेटिलिटी देखी गई 100 इंडेक्स में, लेकिन कारोबार का इख्तिताम इस हफ्ते में काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अगरचे के वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो 810 पॉइंट्स को गंवाया है इस हफ्ते में बाज़ार ने, बट जो उसका लो रहा 30 जनवरी को 61,637 पॉइंट्स का 100 इंडेक्स का, वहाँ से बड़ा उछाल 1365 पॉइंट्स का इजाफा आज की जो क्लोजिंग है 100 इंडेक्स की, जो कि 63,003 पॉइंट्स की सतह पर है। हमारा वो लेवल जो कि कल इनिशियल लेवल था अपसाइड पर हिट हुआ 63,048 पॉइंट्स का लेवल, और 100 इंडेक्स ने उसको हिट किया और अच्छी क्लोजिंग देखी गई। वॉल्यूम्स अगरचे के कम रहे, जो कि एक्सपेक्टेड थे कि कम रहेंगे, चूँकि छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियां रहेंगी, लंबा वीकेंड है, तो उस हवाले से पार्टिसिपेशन कम रही। मज़ीद अभी 2 दिन बाकी इलेक्शन से पहले, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो कम रहेगी, ख़ास तौर पर पब्लिक और कुछ इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जो मेजर प्लेयर्स हैं वो इस वक्त टोटल बाज़ार में एक्टिव हैं और बड़ा उछाल रहा, नई बुलंदी। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं, ख़बरों पर भी बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स हमने आज चूज़ किए इस जो उनका स्ट्रेटजी की टाइमिंग के हवाले से, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं, और अपनी आरा से हमें ज़रूर नवाजिए। जो हमारे व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, चूँकि हमारा ये रोज़ाना का प्रोग्राम है जहाँ पर हम बाज़ार पर डिस्कस करते हैं, मार्केट में आने वाले ट्रेंड्स, ख़बरों पर और स्टॉक्स पर बात करते हैं। उस हवाले से हमारी जो मुलाकात है वो बाकायदगी के साथ आपसे हो पाए, और जब भी हमारा प्रोग्राम हो ये डेली का आपको एक नोटिफिकेशन आए और मिस ना हो सके। तो शुरू करते हैं। ख़बरों पर जो मैं बात करूं तो सबसे बड़ी न्यूज़ में हमने देखा कि इन्फ्लेशन 28.3% की रही, जो कि एक्सपेक्टेड था जनवरी का फिगर। लेकिन आज जो डेवलपमेंट देखी गई वो 12 लगातार हफ्तों के बाद जो वीकली इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 40% से नीचे गिरा है। पाकिस्तान की पेट्रोलियम पॉलिसी 2024 को अनाउंस किया गया, जो उस पर हमने कुछ दिन पहले उस पर एक ब्रीफ बात की थी, और अब इस नई पॉलिसी के मुताबिक जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है ऑयल और गैस की, उसको बढ़ाया जाएगा। प्लस जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको भी इंसेंटिव दिए जाने का अमकानात है, अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने। अब हम बात करते हैं बाज़ार, जो कि नीचे से ऊपर, और ये फैसला कुन हफ्ता था। बाज़ार की क्लोजिंग जो कि हमने डेली हमारी कवरेज रहती है बाज़ार पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी सारा हद तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो व्यू है बाज़ार उसको काफ़ी एक्यूरेट तरीके से लेता है। उसके फ़ौरन बाद सुनहरी बैंक और काफ़ी सारा ख़बरों में है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि आया इसको लेना चाहिए, 3 रुपये का बड़ा बम्पर कैश दिया है स्टॉक ने, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में देखी गई। इनिशियल या मौजूदा जो रेजिस्टेंस अगर हम कह सकते हैं, वो बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर ये रह सकता है कि नई ख़रीदारी करना एक बहुत सारा उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मौजूदा लेवल्स पर ऊपर 13 से नीचे थोड़ा सा बंद हुआ, अनलेस कि जब तक के रिस्क अंडर कंट्रोल ना हो तब तक नई इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सारा रिस्क रहता है। और यही सिचुएशन इस वक्त सुनहरी बैंक में है। 13 से 14 रुपए की जो रेंज है वो एक बहुत बड़ा और बहुत भारी रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉक में अवॉइड करना चाहिए मौजूदा लेवल पर नई ख़रीदारी बनाने में।
अनलेस के जब तक रिस्क टू रिवार्ड रेशो अंडर कंट्रोल ना हो स्टॉक में, तब तक के लिए बाज़ार में आज जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी वो तमाम उन इंडेक्स हैवी वेट इंडेक्स की जानिब से आई, जिसमें कि मिल्लत ट्रैक्टर सरफहरिस्त रहा। बड़ा जंप देखा गया स्टॉक में। एंग्रो फर्टिलाइज़र 120 रुपये से जो उसका दूसरा सपोर्ट लेवल था वापस मुड़ा, आज 68 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स में। OGDC दोबारा से आज स्क्रीन पर छाया रहा, इंडेक्स हैवी वेट 66 पॉइंट्स को ऐड किया। MCB काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद कंट्रीब्यूट किया आज, और हम उस पर उसके टारगेट प्राइस जो है उन पर बात कर चुके। एंग्रो फर्टिलाइज़र 131-30 रुपये का अपसाइड जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर। मिल्लत पर हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं। OGDC पर भी हम गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, और OGDC इस वक्त मार्केट का एक बिल्कुल सेंटर बना हुआ है। जो एक्टिविटी इस पूरे हफ्ते में देखी गई, 6 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में। पिछले इससे जो प्रीसीडिंग वीक था उसमें स्टॉक में तकरीबन 18 करोड़ और 39 लाख शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम देखा गया था, और आज जो क्लोजिंग है वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह है OGDC की। मजमूई तौर पर इन 2 हफ्तों में जो काम रहा स्टॉक में वो तकरीबन 24.5 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ, और 3 साल की बुलंद सतह पर ले आया इतना बड़ा वॉल्यूम। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ख़ास है। अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो उसकी पॉलिसी थी 1250 अरब रुपए की सर्कुलर डेट की रिडक्शन में, वो एक डिविडेंड बैक प्लग इन स्कीम थी, IMF को फॉरवर्ड की हुई है, बट अभी कोई रिप्लाई पाकिस्तान को उसका मौसूल नहीं हुआ है। और यही जो इंडिकेशन हमें OGDC का जो एक बड़ा एक्सपेक्टेड पे आउट है, और उसकी बिना पर ये जो न्यूज़ है अगर हम इसका अहाता करें, उसको थोड़ा सा रिसर्च करें, तो बिल्कुल बेकार लगती है, अनलेस के स्टॉक में जो कि इफ़ेक्टिव स्टॉक है, जो जिस पर असर होना है स्टॉक का, वो OGDC सबसे पहले है। उसमें जो इतना बड़ा वॉल्यूम रहा, इस पर पहले भी हम बात कर चुके, और इस हफ्ते में चूँकि 6 करोड़ शेयर से ज़ायद का एक बार फिर से काम दिया। यही नहीं, स्टॉक का जो बंद होना है, चाहे वो डेली ग्राउंड हो, वीकली ग्राउंड हो, एक 3 साल का बुलंद तरीन सतह है। ये बड़ा काम, और ये जो डेवलपमेंट है अप्रूवल की, इसमें जो री-इन्फोर्स कर रही है प्राइस का एक्शन, और जो डेवलपमेंट अभी चूँकि अनाउंस नहीं, बट कुछ बड़े जो प्लेयर हैं उनको डेफिनेटली मालूम है, और हम इसको एनालाइज कर रहे हैं थ्रू हमारा जो मार्केट एक्शन का जो एनालिसिस है उसके ज़रिए। 3 साल की बुलंद तरीन सतह और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 158-155 इब्तदाई तौर पर, और इन केस ये ब्रीच हो और नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो 178-180 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। चिराग सीमेंट और उसने भी बाउंस बैक लिया। बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त अपने जो लेटेस्ट उनका लो था डबल बॉटम क्रिएट किया। चिराग सीमेंट की जहां तक तल्लक है उसने ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया, 150-149 रुपये की रेंज के दरमियान में वापस मुड़ा, और अपसाइड जो पोटेंशियल स्टॉक का वो 174 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। के इलेक्ट्रिक 4 रुपये 50 पैसे से वापस मुड़ा। आज वॉल्यूम कदरे कम था पिछले हफ्तों की निस्बत, 2 करोड़ और 65 लाख शेयर्स का काम देखा स्टॉक ने आज, और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हम देख सकते हैं 5 रुपये 30 या 5 रुपये 50 पैसे की सतह पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है स्टॉक में। TRG पाकिस्तान मल्टी बॉटम्स स्टॉक में पिछले साल 1 साल के ज़ायद अरसे का जो पैटर्न है वो वो लेवल्स हैं 67, 68 या 66 वापस मुड़ा, और अपकमिंग इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 81-82 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा
जो मार्केट में वॉल्यूम के एतबार से आज भी टॉप 5 लीडर्स में रहा। 1,84,00,000 शेयर्स का काम रहा, लेकिन स्टॉक 1 रुपये और 4 पैसे मनफी बंद हुआ है। इतने बड़े वॉल्यूम के बाद काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल देखा गया, उतार चढ़ाव का शिकार देखा गया स्टॉक में। लेकिन यो नीचे डाउन साइड पर स्टॉक का जो डबल काइंड ऑफ बॉटम है 108, 109 या 110 रुपये की जो रेंज है, वहाँ से बाउंस बैक लिया है। और ये आज का जो कंसोलिडेशन पैटर्न है उस रेंज से ऊपर जो कि सपोर्ट लेवल था 108, 109, 110 का, मज़ीद बेहतरी हम देखेंगे स्टॉक में आने वाले दिनों में। डेफिनेटली अभी काफ़ी नीचे है, जो उसका एक की रेजिस्टेंस है 139 का। दूसरे नंबर पर बैंक अल्फला, कोहाट सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, KTML, दाऊद हरकुलिस, आदमजी नेशनल फूड्स और अस्करी बैंक, ये तमाम जो स्टॉक्स थे मनफी कंट्रीब्यूट किया 100 इंडेक्स में। 88 पॉइंट्स को आज इखराज किया। हमारे पास जो इस वक्त नए स्टॉक्स हैं वो एक नया सेक्टर, उस पर हम बात करेंगे, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ने तकरीबन 146 जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन, उसके रेट को बढ़ाने का अप्रूवल दी है। और इसी तनासुर में बहुत सारी हमारी ऐसी जो अभी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अपसाइड रूम बना है इस डेवलपमेंट के बाद, जिससे कि सर 50 रुपये 84 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में वो 61 या 62, मिनिमम 60 रुपये की सतह। ग्लैक्सो में आज जो क्लोजिंग रही वो 82 की रही और 77 रुपये जो उसका लेटेस्ट लो है, बहुत करीब है। रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है स्टॉक में। मौजूदा लेवल्स पर अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 95 या 96 रुपये की सतह पर। फिरोज़ 217 रुपये की क्लोजिंग थी आज स्टॉक की, 197 रुपये का लो था लेटेस्ट जो उसका लो रहा, वहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ स्टॉक। जबकि अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक की वो 237, 238 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वॉल्यूम्स में अब टॉप 5 में 2 करोड़ और लगभग 59 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। आज भी 87 पैसे प्लस बंद हुआ। और एक बार फिर से गवर्नमेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है इसको प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा अमल है उसको मुकम्मल करने में। और अब उनका जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि 98% जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। और आने वाली जो गवर्नमेंट है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अब वो पाबंद होगी कि वो उसको प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा। जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो तय पाया कमर्शियल बैंक्स के साथ, तकरीबन 385 अरब रुपए का जो डेट है वो अब पब्लिक से यानी कि आवाम को एक नए टैक्स की मद में जारी किया जाएगा, वहाँ से इंजेक्ट किया जाएगा PIA में। और जब ये इंजेक्शन होगी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेहतर होगी, तो डेफिनेटली जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स और नंबर ऑफ़ जो ट्रेडिंग वैल्यू है इन आज के वॉल्यूम्स की, अगरचे के 35 करोड़ शेयर्स का काम हुआ आज टोटल बाज़ार में। 15.7 अरब रुपए की टोटल मार्केट वैल्यू रही इन स्टॉक्स, इन नंबर ऑफ़ शेयर्स की जो कि आज ट्रेड हुए 35 करोड़ शेयर से ज़ायद। कल 34 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था। 16.1 अरब रुपए की टोटल मालियत की कल के इन वॉल्यूम्स की। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में ज़रूर इजाफा देखा गया, 1,72,000 से ज़ायद आज टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी। लेकिन जो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स की ट्रेडिंग है वो कल की निस्बत काफ़ी सुकड़ती हुई देखी गई। 334 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई। कल हमने 345 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था और वहाँ पर तकरीबन 1,62,000 से ज़ायद की
टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो आने वाले जो 2 दिन अभी बाकी हैं इलेक्शन से पहले, और जो प्री इलेक्शन अनसर्टनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट पर। और हम तवक्को कर रहे हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो बियर नहीं करना चाह रहे, इसको लेना नहीं चाह रहे इलेक्शन से पहले, अनलेस कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए इलेक्शन के बाद, तब वो अपनी पोजीशन ले। और यही वो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट की गलती है वो ये है कि जब मामलात बेहतर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी, और उस वक़्त मार्केट में जो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ प्रॉफिट है वो निकल चुका होगा। अपसाइड 100x का जो रुझान है इन 3 दिनों की लगातार बेहतरी के बाद, जहां पर 137 पॉइंट्स का इजाफा, 415 कल इजाफा और आज 609 पॉइंट्स का इजाफा, 63,003 पॉइंट्स की क्लोजिंग। अपसाइड 100x का जो रुझान है वो अब अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 63,200 और 35 पॉइंट्स की सतह, जबकि 100x इस वक्त टोटल पोजीशन में है कि वो 64,700 पॉइंट्स को हिट करने की पूरी तैयारी में है। मंडे चूँकि छुट्टी है 5 फरवरी की, अब हमारी मुलाकात आपसे होगी, आपके साथ हमारी मुलाकात होगी 6 फरवरी को ट्यूसडे को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।